बेटा पीछे से पीछे।
हमारे लिए भी है कि है ना।
महाराज जी आ गए। ये कलश पे से नारियल यहाँ दे देंगे और जो जल है वो जल सब अपने अपने घर ले जाएंगे और पूरे इस पवित्र जल को, अभिमंत्रित जल को अपने घर में छिड़काव करेंगे इसका, और बचे हुए जल को तुलसा जी में डाल देंगे। अभी आपके पास से नारियल आपको प्रसाद के लिए ही दे देना है, और जो जल आपके कलश में रखा है वो अपने अपने घर पे ले जाए, पूरे घर में उसका छिड़काव करें, और उसके पश्चात बचे हुए जल को तुलसी जी के क्यारे में डाल दें। जय श्री राम। जो माताओं बहनों के सर पे कलश रखे हैं वे नारियल यहाँ देंगे और कलश अपने घर ले जाएंगे। इस पवित्र जल का छिड़काव अपने घर में करके बचे हुए जल से जो तुलसा जी का क्यारा है उसमें विसर्जित कर दें। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि वहाँ पधारे हैं और उनसे ड्राइवर को कहें कि गाड़ी शायद रोड पे है तो गाड़ी हटाने की कृपा करें, जिससे आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके। अंतर पड़ेगा। सबसे अनुरोध है माताओं बहनों भाइयों से, बचे हुए जल को तुलसा जी के क्यारे में जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया जाए नहीं महाराज जी। कि हम कई समय से जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक भागवत कथा का भव्य आयोजन हमारे ग्राम में होना चाहिए। सतगुरुदेव भगवान का भी उस समय का संकल्प था, योगी राज जी महाराज का, वो आज पूर्ण होने जा रहा है। और सब संत महापुरुषों की पावन उपस्थिति में ये जो भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, वास्तव में ये योगी राज जी महाराज की ये जो धरती है, यहाँ उनके चरण पड़े हैं। ये मेरा ये कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ये उनकी कर्मस्थली भी रही है, जहाँ उन्होंने 2 बड़े-बड़े आयोजन किए हैं। ये उनकी तपस्या स्थली भी रही है, क्योंकि लंबे समय वो यहाँ विराजित रहे हैं, और जो संत महापुरुष यहाँ विराजित हैं वो भी उनके साथ यहाँ रहे हैं। जैसे कहा गया है कि धन्य हुआ मैं सदगुरु पाके, सदगुरु मेरे राम मिला दे। वास्तव में हम ऐसे सदगुरु को पाके धन्य हुए हैं। और आज ये जो भक्त प्रेमी जनता का समुदाय है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसी स्वरूप में हमने राम के दर्शन आज किए हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं। ये परम संत हमारे बीच में विराजित हैं। मैं एक जी महाराज जो राजस्थान बाड़ी से हमारे बीच में पधारे हैं, और बड़े महाराज जी जो पधारे हैं वो हमारे पैहारी आश्रम के अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। गुरु महाराज के बाद आप ही वह हमारे गुरु स्थान पर विराजित हैं। रामदास जी महाराज जो ओंकारेश्वर पैहारी आश्रम में विराजते हैं। सेत्री आश्रम से हमारे बीच में कृपा सिंधु जी महाराज विराजित हैं, जो भगवा वस्त्र में उपस्थित हैं, और जिनको आप सब जानते हैं, बीच बीच में हमारे बीच में आया करते थे। गुलावड़ रामधाम सेवा आश्रम से महाराज श्री विजय रामदास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके से आप सब परिचित हैं। लक्कड़ बाबा जी जो हमारे गांव में सबसे परिचित हैं, और अभी कुछ समय बाद बालकुआ में एक भव्य यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम
औपचारिकता के साथ बद्री भाई पटेल संत महात्माओं का स्वागत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की धरती सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल ली है हमारे बीच में। यहाँ समस्त धर्मों का आदर करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हैं। हमारे बीच में हमारे संतों के प्रति आस्था रखने वाले हमारे धर्मग्रंथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे संत महापुरुष ये आज के वर्तमान परिदृश्य में कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल पेश करते हुए प्रत्येक धार्मिक आयोजन में रेवान भाई का पदार्पण होता माला से करना चाहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जी श्रद्धा के साथ इस प्रकार के धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों में इनकी हिस्सेदारी बराबर बनी रहती है रहते हैं और सामाजिक गतिविधियों में बराबर बने रहते हैं। शासकीय सेवा में रहने के बाद भी वे बराबर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजन भक्ति की गंगा बह रही है और यहाँ भक्त की बात हो रही है और कोई भक्त हमसे वंचित हो जाए इन संत महापुरुषों के स्वागत करने में तो ये हमारी कमजोरी होगी। हमारे यहाँ के भक्त के नाम से आप संत महापुरुषों का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये पूरे नगर में, इस पूरे ग्राम में जो ये श्रृंगार आप देख रहे हैं, जो सफाई आप देख रहे हैं, उस कार्य का जो सेनापति हमारे बीच में उपस्थित है, उस बानर सेना का, जिसने ये इस नगर को इतना सुंदर सजाया झंडियों से, फूलों से, मुकेश भाई कोटवाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए। अगर मुकेश भाई ने स्वागत कर लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि इस गांव के प्रत्येक युवा ने और प्रत्येक व्यक्ति ने स्वागत कर लिया। अब पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि कर्तव्य ध्वनि से तालियां बजाकर संत महापुरुषों का स्वागत करें। उसके पश्चात हम इनके आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी, अनंत बलवंत शंकर स्वयं केसरी नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले, संसार की बंधन से छुड़ाकर परमात्मा से संबंध जुड़ाने वाले अनंत विभूषित योगीराज श्री सीताराम जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित सभी संत महापुरुष ओंकारेश्वर से पधारे हुए महंत श्री रामदास जी महाराज, श्री ओंकारानंद जी महाराज, महंत श्री विजय रामदास जी महाराज एवं सभी संत भगवान और व्यास पृष्ठ पर आसीन होने वाले श्री व्यास जी, ब्राह्मण समाज
और यहाँ के उपस्थित सभी ग्रामवासी और जिसने ये आयोजन रखा, जिसके माध्यम से ये जिनकी आशीर्वाद से इस आयोजन का शुरुआत हुआ है, योगीराज श्री सीताराम दास जी महाराज की कृपा पात्र रमेश जी महाराज एवं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये आयोजन शुरू करने वाले सभी ग्रामवासी और यहाँ की धरती, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के लताएं, यहाँ से वृक्ष आज धन्य पवित्र हो गया है, क्योंकि भागवत कथा शुरू होने जा रहा है। जहाँ पर जिस मिट्टी पर, जिस धरती पर धर्म की कार्य आयोजन किया जाता है, उससे पहले ही वहाँ की धरती और पवित्र हो जाती है, सुंदर हो जाती है। वहाँ का सिद्ध महात्मा देवताओं का आगमन होने लगती है और सिद्ध महापुरुष आते हैं और गुप्त रूप से तो हनुमान जी साक्षात रहते ही। भागवत महाग्रंथ, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत जैसे भागवत, भ माने भक्ति और ग माने ज्ञान और ब माने वैराग्य और त माने त्याग। जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो, त्याग प्राप्त हो, वही भागवत है। और भागवत एक ग्रंथ अमृत है। भागवत सभी समस्या का समाधान है। आप व्यक्ति को कितने भी समस्या से उलझा हुआ हो, यदि भागवत ग्रंथ अमृत उसको मिल जाए तो उसकी सभी समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे अब आप सबको मालूम है कि धुंधुकारी अपने दुष्कर्म के कारण प्रेत बन के रहा था, लेकिन उसके उद्धार के लिए एक बात और है, यदि व्यक्ति सत्कर्म से जुड़े तो मनुष्य ही नहीं, पशु योनि में जन्म लेकर भी महान से महान कार्य कर सकता है, महान से महान बन सकता है। अब बताइए, गोकर्ण जी गौ के कोख में से जन्म लिया था और धुंधुकारी ब्राह्मण का बालक था। गौ के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ने ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला बालक को भागवत कथा सुनाकर सबको नजर के सामने आखिरी समय में विमान आया और सबको देखते देखते विमान में चढ़कर वैकुंठ धाम को चला गया। अब किसका महात्म है? ये भागवत की महात्म है। और अब देखिए आगे, जब राजा परीक्षित को जब शराब मिला, गंगा किनारे जाके बैठ गए और उस तमाम सभा में सभी ऋषियों को मालूम पड़ा कि परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है और शराब के कारण गंगा किनारा जाके बैठे हैं। कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि एक से एक दिग्गज संत महापुरुष आए थे, लेकिन किसी से भी जब समाधान नहीं मिला तो जो है सुखदेव जी, और सुखदेव कौन थे? एक अंडे से पैदा होने वाला बालक थे। अब बताइए, अंडा से पैदा होने वाला बालक ने भागवत कथा सुनाकर सुखदेव जी को मोक्ष धाम पहुंचा दिया। इधर देखिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ, सौराष्ट्र में सम्मानित हुआ, गुजरात में धाराशायी हो गए, वृंदावन में जाकर जब भक्ति तो तरुण अवस्था की हो गई, ज्ञान वैराग्य जो है वृद्धापन को हो गए। अब बताइए, माँ यदि जवान हो और बालक वृद्ध हो तो अच्छा लगे। बहुत चिंता में थी, लेकिन चिंता में थी तो उन्होंने चिंता से निवारण कौन करता है? संत। जब आप चिंता में हो तो संत महापुरुष आ जाए तो आपकी सभी चिंता दूर हो जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है।
उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी से भक्ति ने निवेदन किया। नारद जी ने वेद पुराण आदि जितने मंत्र था उनकी पूरी शक्ति लगाकर उनको निवारण करने के लिए कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। नारद जी वहाँ से बद्री का आश्रम में गए। सनकादिक मिले। सनकादिक को उन्होंने सुनाया। सनकादिक ने जब हरिद्वार में भागवत कथा के प्रारंभ किया, जहाँ भागवत कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति एकदम तरुण अवस्था में होकर वहाँ पर हरिद्वार में पहुँच गए। एक राजस्थान बाड़ी आश्रम से पधारे श्रद्धेय ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे आचार्य चिन्ह स्वरूप हमें उद्बोधन देवें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी संत भगवान को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय सम्माननीय हमारे सभी भक्तजन एवं जो श्रद्धावान है, श्रद्धा का स्वरूप है, भक्ति स्वरूपा है, जो हमारी माताएं हैं, हम सब माता के प्रांगण में बैठे हैं। जगत में कल्याण करने के लिए भागवत महापुराण है और हमें सद्ज्ञान बुद्धि ज्ञान वैराग्य जो कुछ भी सिखाती है माताएं सिखाती है। माँ चरित्र का निर्माण करती है। माँ भक्त प्रहलाद ध्रुव जी महाराज जी का जैसे जन्म देती है। अब हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय रामधाम क्षेमाश्रम बुलावड़ के महंत श्री विजय रामदास जी महाराज हैं। तो आप जो है शब्दों के रूप में ब्रह्म का श्रवण करेंगे। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम भी जो है ब्रह्म है। नाम स्वयं ब्रह्म है। राम 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 अगर आप जपते हैं तो सभी प्रकार के विघ्न सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शब्द ब्रह्म है। कैसे? आपने देखा होगा जब हलाहल विष निकला तो भगवान शंकर को विष पीने के लिए कहा गया। भगवान का नाम सभी प्रकार के संकटों को हरने वाला है, विष को हरने वाला है। संसार रूपी संसार में किसी प्रकार के संकट आते हैं, विष को हरने वाला है। कैसे हरा? भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपत अनग आराती। भगवान शंकर क्या करते हैं? रात दिन भगवान राम के नाम का स्मरण करते हैं। राम राम राम। जब विष भगवान शंकर के पास पीने के लिए लाया गया, व्याकरण का नियम है, एक वर्ग होता है। क बोलेंगे तो तालव्य से बोलेंगे आप। क ख मुंह खोल के नहीं, मुंह जो है खुला रहेगा, बंद करके नहीं बोलते। के बाद माता च, दांत के दांत से छुएगी च, या दांत के ऊपर च छ, है ना, जय जय है। फिर के बाद फिर बाद में आता है ट, ये तालव्य है, ट ठ ड है। फिर आता त, ये दांतव्य है। दांत से जीभ टकराएगी, त थ द ध न। प ओष्ठ से बोला जाएगा, ये ओष्ठ वर्ग का है। प फ ब भ म। फिर आता है ये और रे। ये और रे का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुला रहता है। भगवान राम के नाम का जब उच्चारण, का यहाँ का कोई सैनिक था, घोड़ा लेकर के कहीं जा रहा था। पहले के जमाने की बात है, जब बैल चलते थे तो एक गांव की सीमा में से निकला तो घोड़ा प्यासा हो गया, तो उसने सोचा पानी पिला लेता। तो रेड चलती थी। आप लोगों ने तो शायद युवाओं ने नहीं देखा, बुजुर्गों ने देखा। रेड ऐसे गोल घूम के चलती थी, ऐसे पानी आता था। मोटी बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, जो तो उसमें पानी ऐसे गिरता था और जब वो चलता था तो उसमें खट 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 की ऐसी आवाज भी आती थी जी। तो घोड़े सिपाही ने सोचा कि मैं पानी पिलाता था, तो उसने किसान को बोला, भैया मेरे घोड़े को पानी पिलाना। बोले हजूर पिलाइए। तो वो जो पानी उसमें गिरता था उसके पास घोड़े को लेके गया और वो खट खट की आवाज से घोड़ा बिदक जाता, बार बार घोड़ा बिदक जाता। तो उसने बोला भैया ये आवाज बंद कर दे। तो उसने आवाज बंद कर दिया, बेल को रोक दिया, बेल को रोक दिया, तो पानी आना बंद हो गया।
उसने बोले भैया ऐसा कर, ये पानी मत रोक, ये आवाज रोकने के लिए बोला। तो उसने वापस बेल चालू करे, फिर आवाज आ गई। राजा का सिपाही था, वेशभूषा का प्रभाव था, गुस्सा आ गया। बोले मुराद, मैंने तेरे को पानी बंद करने के लिए थोड़ी कहा, ये खटपट बंद करने के लिए कहा। बोले हजूर खटपट में झटपट कर लेंगे ठीक है, नहीं तो घोड़े प्यासे रह जाएगा। इसी प्रकार संसार में हमारे बीच में उपस्थित पयहरी योगाश्रम ओंकारेश्वर के महंत श्री रामदास जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें आशीर्वचन स्वरूप संबोधित करें। भगवत भागवत पदार्थ अनुरागी उपस्थित सभी पूज्य संतवृंद, सदा भक्ति दायिनी माताएं बहनें, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप सभी भक्तजन, अनंत विभूषित से श्री श्री के आधार आठ जोगीराज गुरु गौसव संत सेवा सेवी श्री सीताराम दास जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से, उनके असीम आशीर्वाद से आज ग्रामशाली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आज से जो प्रारंभ होगा उनकी महती कृपा है। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रणदायक महंत श्री विजय रामदास जी महाराज बिलावल से उन्होंने सभी को भागवत कथा का प्रणा किया, इसलिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। और मेरे को 10 में मिल नहीं पाता है, इसलिए आपने बहुत सहयोग दिया, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विश्राम देता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महाराज जी। पुनः समस्त ग्रामवासियों की ओर से समस्त संत महापुरुषों के हम हृदय से आभारी हैं कि आपने अपने जप तप में से अमूल्य समय निकालकर हमारे ऊपर जो कृपा बरसाई है, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। इसी प्रकार इस ग्रामवासियों के ऊपर और इस ग्राम के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी ही कामना और प्रार्थना हम आपसे करते हैं। अब समस्त माताओं बहनों भाइयों से अनुरोध है कि वे अपने घर जाकर भोजन वगैरह से निवृत्त हो जाएं। 1:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 1:30 1:30 बजे। प्रार्थना करो, नमस्कारम चल छोड़ दिए एक बार अनेन कृतेन से षोडश मातृका
मांगत तुलसी दास कर जोड़े बसहि राम सिया भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोले भागवत महापुराण की जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यहाँ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम ये घनश्याम ये ओ श्री राम ये घनश्याम ये श्री राम ये घनश्याम ये प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारने। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवंश कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवंश कराने वाला हरिवंश कराने वाला हरिवंश कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती हो पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ श्री राम ये है घनश्याम ये है श्री राम ये है घनश्याम ये है श्री राम ये है घनश्याम ये है प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती भगवान ने जिनको दो हाथ दिया दोनों हाथ को उठा करके प्रेम पूर्वक ताली बजाकर मेरे साथ में गाएंगे श्री भागवत बुद्धिहीन मान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या श्री राधे।
इष्टदेवाय नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजो प्रेम सहित, आयहूँ पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हो सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्क मध्यमा। कस्मादाचार्य पर्यन्ता, वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थस्पदं शिवविनेचिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमतितत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमः।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, गजानंद गणपति महाराज की, भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बा माता की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। परम मंगलमय अखिलेश्वराकारण वर्णालय भक्तवांछत कल्पतरु तड़िंदित विडंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रारंभ करने से पूर्व